तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आपको बता दें, क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर फर्स्ट नंबर 1 का हमने वो सारे प्रश्न ला दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबू, अगर तुम ये वीडियो देख लेते हो और देखकर जितने प्रश्न बता रहे हो उसको कर लेते हो तो समझो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने फर्स्ट चैप्टर से वही प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हो जाइए तैयार और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर है क्या। अगर तुम लाना चाहते हो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 450 पार, तो मेरे से जुड़ जाओ। 100% कह रहे हैं हिंदी में तुमको, हिंदी में 100 में 100 लाकर दिखाएंगे, यानी पूरे 100% हिंदी में आएगा ही आएगा, इतना गारंटी देते हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न का जो आंसर बताएंगे इतना हलवा टाइप में बताएंगे ना कि तुमको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। ये नहीं है कि कॉपी कलम में नोट करो फिर उसको याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको अभी के अभी याद हो जाएगा। तुम चलो क्वेश्चन को बताते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं, कक्षा 12 का हिंदी यानी संपूर्ण चैप्टर, यानी कक्षा 12 की जो हिंदी बुक है उसमें संपूर्ण चैप्टर यानी जितने भी चैप्टर है बाबू उनके जो क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आज के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का इंपोर्टेंट प्रश्न यानी फर्स्ट चैप्टर जो हिंदी का है बातचीत, उसमें का जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कराने वाले हैं, ताकि एग्जाम में अगर फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न पूछ दे तो छूटे ना। ठीक है, अब कह रहा है तो ये बात हो गई हमारी कि प्रश्न आखिर है क्या। अब बात हो गई, आखिर बात हो गई ये कि इस वीडियो में आपको मिलने क्या वाला है। इस वीडियो में मात्र आपसे 5 6 7 प्रश्न कराएंगे, चैप्टर खत्म। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चैप्टर का नाम आपको बता दे तो चैप्टर का नाम है बाबू बातचीत। चैप्टर का क्या नाम है? बातचीत, जिसके राइटर हैं बाल कृष्ण भट्ट। देखो बाबू, बहुत से बातचीत, बहुत से बाल कृष्ण भट्ट, बहुत से बातचीत और बहुत से बाल कृष्ण भट्ट, याद रखना है आपको। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ हम सब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने के बाद इसी चैप्टर का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मात्र 5 से 7 कराने वाले हैं। पूरे वैसा प्रश्न कराने ही वाले नहीं है जो कि एग्जाम में पूछता ही नहीं है, वही प्रश्न कराएंगे जो एग्जाम में पूछते हैं। तो तैयार हो जाइए। चलिए पहला प्रश्न देखा जाए क्या है। पहला हम यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं ताकि आप लोग को बताने में मजा आ जाए। देखो चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का बातचीत, जिसके लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बहुत से बातचीत, बहुत से बाल कृष्ण भट्ट। आगे आओ, पूछ दिया जाता है तुमसे, ये भी पूछ दिया जाएगा कि बातचीत क्या है। बातचीत क्या है तो तुमको बताना है निबंध। क्या बताना है बाबू? निबंध है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में अगर कहानी, कविता, निबंध, भाषण, ये 4 प्रश्न रहे तो निबंध पे लगाना है। और निबंध ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। अगर ललित निबंध रहेगा तो ललित निबंध पर, अगर सिर्फ निबंध लिखा रहेगा तो निबंध पे टिक लगाना है। ठीक, तो तुमसे पूछा जाएगा बातचीत क्या है तो बता देना है निबंध है। क्लियर हो गया। अब आओ यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न में तुमको क्या कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। प्रश्न देखो कितना मजेदार है और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना कि एग्जाम में हर साल पूछता ही पूछता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाक शक्ति क्या होता है। ठीक, पहले वाक शक्ति को जान लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो वाक शक्ति तो जानो ना कि वाक शक्ति होता क्या है। वाक शक्ति का अर्थ बाबू होता है अगर हम नहीं बोल पाते तो क्या होता। कह रहा है कि अगर हमें वाक शक्ति यानी अगर हम नहीं बोल पाते तो क्या होता। तो बाबू अगर तुम सोचो, अगर तुम नहीं बोल पाते, हम नहीं बोल पाते, इस पूरी दुनिया के लोग नहीं बोल पाते तो क्या होता। तो क्या ही होता, पूरी दुनिया गूंगी होती। उसी प्रकार तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता,
अगर वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी होती। हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। क्या हम आपको पढ़ा पाते बोलकर? क्या आप सुन तो लेते, पर क्या आप बोल पाते? नहीं बोल पाते। क्या आप अपनी भावनाओं को, अपने दुख सुख को क्या किसी को सुना पाते? नहीं सुना पाते। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाते। एक कोने में जाकर बैठे होते, ना किसी से बोलते, ना अपनी किसी भावनाओं को रखते किसी के सामने, एकदम लूज पूज होकर पड़े होते। तो याद रहे, अगर कुछ वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, तो आपको बताना है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती, एक कोने में लूज पूज होकर बैठे होते और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है बाबू एग्जाम में इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है। अगर हमारी बातों पे यकीन ना हो तो आप जाइए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और उसमें देखिए कौन सा ईयर है, कौन सा साल है जिस साल में ये प्रश्न ना पूछा हो। हर साल प्रश्न पूछता है। हमारी बातों पे विश्वास ना हो तो अपने सीनियर दोस्तों से जो 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछिए कि क्या बात भैया, क्या दोस्त, ये बताओ कि क्या ये तुम्हारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था? 100% कह रहे हैं कि ये कह देगा कि हाँ पूछा था। देखो, अगर 10 से पूछोगे तो उसमें 8-7 पक्का कहेगा कि ये प्रश्न पूछा था। ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये प्रश्न, ये 3 प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है पहला चैप्टर का जो एग्जाम में ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद रहे, 12 का हो चाहे 10 का हो, हर साल पहला चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर साल पहला चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करता है, कहता है बातचीत के संबंध में वेन जेनसन और एडिसन के क्या विचार थे? विचार मतलब मत उनका क्या था, उनका कहना क्या था? तो बाबू यहाँ पे 2 लोग हैं। कौन कौन है? एक है वेन जेनसन, दूसरा है एडिसन। वेन जेनसन का बात बताते हैं कि वेन जेनसन बातचीत के बारे में क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। तो आपको बता दें, वेन जेनसन जो है बातचीत के संबंध में ये कहते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तब भी जाकर उसके गुण दोष का पता चलता है। अगर हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे ही नहीं, तो उसका गुण दोष का पता चलेगा ही नहीं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत के संबंध में वेन जेनसन का क्या कहना था, तो आपको बताना है बातचीत के संबंध में वेन जेनसन का कहना यह था कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो उनके गुण दोष का पता चलता है। ये वेन जेनसन कहे थे। कौन कहे थे? वेन जेनसन। और एडिसन क्या कहते? एडिसन कहते कि अगर हम, असल बात जो होता है 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। एडिसन का क्या कहना था? असल बात 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर तीसरा व्यक्ति कोई आ जाता है, चौथा व्यक्ति आ जाता है, तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो असल बात क्या होता है? 2 व्यक्तियों के बीच में ही होता है। ये किसने कहा था? एडिसन कहा था। आपको मालूम है, जब हम 2 लोग बात करते हैं, आपको तो मालूम है, तुम बात करते होगे फोनवा पे तो कितना प्यार से बात करते होगे। हाँ, तो कितना एकदम पूरा दम लगता होगा कि नहीं, एकदम पूरा दिल खोली के रख दे। तो वो 2 लोग में ही असल बात होती है। ठीक, तीसरा आ जाता है तो अरे मम्मी आ गई है तो रखते हैं कॉल, क्योंकि मम्मी तीसरा बन के आ जाती है। जब 2 लोग बात करते हैं तो हम पूरा दिल खोल के बात करते हैं। आज जैसे मम्मी आती है वैसे कहते हैं अरे मम्मी आ गई, अब कॉल रखते हैं। क्यों? क्योंकि बात का बतंगड़ ना बन जाए, चप्पल उठाकर मम्मी धरकर लतिया ना दे, इसलिए कहते हैं कि मम्मी आ गई है, तीसरा व्यक्ति बन के आ जाती है। तो एडिसन क्या कहते हैं? कहते हैं कि असल बात 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है, जैसे तुम फोनवा पे बात करते हो। ठीक है, तो समझ लिया वेन जेनसन और एडिसन का क्या कहना था। वेन जेनसन का कहना था कि अगर हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उनका गुण दोष का पता चलता है, और एडिसन कहते हैं कि असल बात 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। क्लियर? अब आ जाओ इस चैप्टर का, बातचीत चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में का ही बताएं हम, तुम जाना एग्जाम में बैठना और ये तुमको इसमें से एक प्रश्न देखने को ना मिले ना, तब तुम आकर हमको जो मन कहे वो कहना, जो मन करे वो करना। ठीक है, हम पूरा 100% कह रहे हैं बाबू, तुम मेरे बातों पे यकीन करो, ये प्रश्न तुमको पूछेगा। इनमें से हम ये नहीं करेंगे कि 3 प्रश्न पूछ देगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि 3 प्रश्न इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमको देखने को इन तीनों में से एक को नहीं वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो चलो देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न।
तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, एक लाइन में बाबू याद रखो, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है, बातचीत करने की क्या है, कला है। ये कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बात करने की शैली है, एक कला है जो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। हम पूरा विश्वास कर रहे हैं कि तुमको तो ये तीनों प्रश्नों मुजबानी याद हो गया होगा, अभी के अभी तुमको लिखना भी नहीं पड़ेगा और तुमको याद हो गया होगा। तो याद हो गया होगा तो चलो कुछ ये सब्जेक्टिव प्रश्न, वो सब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ये तीन ही प्रश्न है बातचीत चैप्टर का, ये तीन ही प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करके आते हैं। कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा। ये नहीं कह रहे हैं कि ये हर साल हई प्रश्न पूछता है, हर साल हयो प्रश्न पूछता है, हर साल हयो प्रश्न पूछता है, ये नहीं करें, पर हाँ हर साल ये तीनों में से एक प्रश्न पूछता है। तुम देखो, तुमसे सीनियर जो 12th का एग्जाम दे चुका है उससे पूछो कि भैया ये बताओ, दोस्त बड़े भाई ये बताओ क्या इन तीनों में से कोई प्रश्न पूछा था तुम्हारे एग्जाम में, अगर वो ना कह देना तो आज से ही मेरी बातों को मानना छोड़ देना, मेरी बातों पे विश्वास ही मत करना। वो 100% कह रहे हैं, वो कहेगा कि नहीं ये प्रश्न जो है मेरे एग्जाम में पूछा था। ठीक है, तो चलो ये सब्जेक्टिव प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है बातचीत का। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। आओ क्या है वो प्रश्न, वो प्रश्न देखे, ये प्रश्न यानी ये भी प्रश्न जो है बातचीत बालकृष्ण भट्ट से और उसी में के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये कौन से प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव, ध्यान रहे ये कौन से प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बस एक एक शब्द में याद रखना है। पहला प्रश्न है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, यानी पहला ये 4 प्रश्न जो है ना पहला चैप्टर से रिपीट बार बार रिपीट करता है। तो तैयार हो जाओ, क्या कह रहा है, कह रहे बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के, युग याद रखना, हम क्या कह रहे हैं, युग बता रहे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो तुमको बताना है बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, याद रखना। ये ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा भारतेंदु युग, तो तुमको वहीं पे टिक लगाना है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग के। और नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट, ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बेनी प्रसाद, ब से बेनी प्रसाद, याद रखना। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था वो था बेनी प्रसाद, क्या नाम था, बेनी प्रसाद, याद रहे। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, ब से बेनी प्रसाद, कोनो दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दमयंती सोयर किस लेखक की रचनाकार है, दमयंती सोयर किस लेखक की रचनाकार है, तो बाबू हम बता दें बालकृष्ण भट्ट का, किसका, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, याद रखना है बालकृष्ण भट्ट, दमयंती सोयर किस लेखक की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तुमको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर आ जाओ, 4 नंबर कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, यहाँ पे समझना, यहीं पे पूछ रहा था बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, यहाँ पे पूछ रहा है किस काल के रचनाकार है। युग और रचनाकार में अंतर होता है बाबू, यही सब क्या होता है, यही पॉइंट को नहीं समझता है लोग, गलत टिक लगा के चलाता है लोग। प्रश्न सेम वही है, बस यहाँ युग है यहाँ काल है। तो काल जहाँ रहेगा तो वहां बताएंगे आधुनिक काल के, किस काल के रचनाकार है बाबू, आधुनिक, याद रहे आधुनिक काल के, किस काल के, आधुनिक काल के रचनाकार है। तो याद रहे युग पूछे तो भारतेंदु युग, काल पूछे तो आधुनिक काल। अगर ये प्रश्न तुमको, ये सारे जो बातचीत में हम जितने ये वीडियो अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो जो है अपने मित्र के साथ शेयर करना ताकि वो भी पढ़ सके। और हाँ एक बात और याद रखो, अगला नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसने कहा था क्या नाम है का दूसरा चैप्टर, यानी चैप्टर
हमारा टू है, उस चैप्टर का नाम क्या है, उसने कहा था, उसने कहा था। अगर तुम इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो उसने कहा था पे आएगा, जो उसने कहा था चैप्टर है उसमें जितने इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।